प्रणाम, नमस्ते। आज 20 जून 2020 योग दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोटोकॉल है, जो आसन है, शीतलीकरण है, प्राणायाम है, प्रार्थना है, उसका अभ्यास हम लेने जा रहे हैं। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में उठें या दुआ की स्थिति में उठें। ओम संवोच्छद्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। आसन की स्थिति, ग्रीवा संचलन, गर्दन को घुमाना है हमको। पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर पर, पीछे डालें गर्दन, सामने झुकाएं, पीछे डालें, सामने झुकाएं, साइड में डालें, सीधा करें, फिर दूसरी बाजू डालें, फिर पूरी तरह घूमना है। अब कंधों का संचलन, पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर, पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर, घुमाएं, फिर इस तरीके से पैरों में डिस्टेंस, आधी कुर्सी पे बैठें, इसके बाद ताड़ासन, वृक्षासन, दूसरे पैर से सामने झुकना है। बैक की प्रॉब्लम वाले सामने नहीं झुकेंगे। कमर को सपोर्ट देते हुए झुकना है। त्रिकोणासन, पैरों में डिस्टेंस, जितना झुक सकते आप झुकें। दंडासन,
दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस लें, दंडासन। इसके बाद नेक्स्ट बटरफ्लाई, या इसको हम भद्रासन कहते हैं, भद्रासन। नेक्स्ट वज्रासन, डाइजेशन के सब प्रॉब्लम्स मिटते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठें। वज्रासन में पैर फैला के इस तरीके से पूरे हाथ दोनों पीछे, उष्ट्रासन। पहले से वैसे हाथ लगाएं। नेक्स्ट प्रकार में दोनों हाथ पीढ़ियों पर, शशकासन। शशकासन यानी रिलैक्स हो जाना होता है। दोनों पैर सामने सीधे रखें, एक पैर नजदीक करें, जो पैर ऊपर है उधर ही देखें। अर्धमच्छिंद्रासन, पैर बदलकर इस तरीके से भी हम सकते हैं। पेट पर के 4 आसन। मकरासन, चेहरा बदलकर भुजंगासन। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार शलभासन। एक एक पैर उठाएं, फिर 2 पैर। अब पीठ के बल आसन करेंगे। कंधरासन, ये दोनों पैर नजदीक लें। पीठ के बल के आसन है कंधरासन। उसके बाद एक एक पैर या दोनों पैर इस तरीके से उठाएं, 30 डिग्री, 90 डिग्री। पवन मुक्तासन। शीतलीकरण, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करें। रिलैक्स, 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 हर पार्ट को रिलैक्स करें। वापस से अपनी चेतना और सेंसेशन को पूरे शरीर में फेरें। चेहरे से फेरें, शरीर से फेरें,
और धीमे धीमे उठकर बैठें। उसके बाद प्राणायामों का अभ्यास। बिल्कुल सीधा बैठें। कपालभाति प्राणायाम। झटके से सांसों को छोड़ देना। कपालभाति प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल्स बंद करके लेफ्ट भी लेना, लेफ्ट से छोड़ के फिर लेफ्ट से लेना। अल्टरनेट चलाना है। शीतकारी शीतली। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम थोड़ा सा इसका अभ्यास देख रहे हैं। कल इसको ही पूरी दुनिया में लाइव करेंगे स्वामी जी के साथ। और स्वामी जी का हर एक फॉलोअर्स, स्वामी जी के सभी शिष्य भ्रामरी उद्वेग। इन्हीं कंपनों को, इन्हीं तरंगों को उठने दें। वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत और स्थिर करती है, बीपी का रोग हटाती है, निद्रानाश का प्रॉब्लम हटाती है। ये वॉइस थेरेपी मनी का मन में इसी को चलने दो। संकल्प करें मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाएं, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करें। कोई भी एक भी कार्य मेरे ओर से ऐसा न हो जिससे माँ भारती का नुकसान होता हो, मेरे देश का नुकसान होता हो, मेरे देश की प्रगति में अड़थड़ा है। ऐसे सभी विचारों से, ऐसे सभी एक्टिविटीज़ से हम दूर रहें। यही संकल्प के साथ शांति पाठ होगा। नमस्कार की स्थिति में उठे या दुआ की स्थिति में उठे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसका अर्थ यही होता है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सभी को सुख प्राप्त हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब शुभ देखे, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, किसी को भी दुख न हो। हम ये संस्कृत में बोल रहे हैं। तो 21 जून 2020 के प्रोटोकॉल के हिसाब से
हमने साधना की है। और कल का जो शेख अकबर भाई, आपको सलाम। सालुंके जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। कल का सत्र जो किन्वट में रेगुलर जो साधक है 5:30 बजे ही पहुंचे, और ये सत्र 6 से 7 के दरमियान रहेगा। मनसब योग साधना केंद्र में आपको पहुंचना है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए इस साधना को, इस योग दिवस को मनाने वाले हैं। सभी लोग अपना मास्क लेकर आएं, और अगर मास्क नहीं है सोबत में तो दस्ती या गमछा जिसे कहते हैं वो साथ में लाएं। और कल कुछ सवाल थे हमारे, कई लोगों के अलग अलग विचारधाराओं के साथ अलग अलग सवाल होते हैं। उनकी जो भी एक्टिविटीज़ या अड़चनी होती हैं उसके अनुसार कुछ सवाल होते हैं। मैं थोड़ा सा दूर से बैठकर इसको लाइव कर रहा हूँ, तो आप तक आवाज़ ठीक से पहुँच पा रही है नहीं मुझे अभी तो पता नहीं। तो आप तक अगर आवाज़ ठीक से नहीं पहुँच पा रही है तो आप इस पर संदेश छोड़िए, तो मैं उसको कुछ एडजस्ट करूँगा। निमनिवार जी का जो सवाल था कि मन लगता नहीं, ध्यान लगता नहीं, मेडिटेशन को जब हम बैठते हैं तो ध्यान लगता नहीं। तो ध्यान के लिए आज हम ले ही लेंगे वापस से। ध्यान यानी क्या, ध्यान लगाना यानी क्या, कि बिल्कुल सीधे बैठें। शुरुआत में आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अंतर्मुख हो जाएं। जैसे कि ये सवाल कि मैं जब ध्यान के लिए बैठता हूँ सांसों को देखने के लिए, मेरे शरीर को देखने के लिए, तो मन कई जगहों पर भटकता है, अलग अलग जगहों पर भटकता है। भटकने दीजिए। जहां जहां बैठता है, जहां जहां जाता है, सालुंके जी ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों तक। उस मन के पीछे चलिए कि आपका मन आपको जहां जहां भी ले जाए वहां पर जाइए। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, आंखें बंद है, और आपकी विचारधारा जैसी जैसी चल रही है उसके पीछे पीछे चलिए। एक्चुअली में मन को हमारे पीछे चलना चाहिए, लेकिन प्राइमरी अवस्था में हम इस प्रकार का भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के कई पद्धतियां हैं, हजारों पद्धतियां हैं। तो उसमें से एक पद्धति प्राइमरी साधकों के लिए जो बहुत ज़्यादा विचलित है, जिनको ठीक से एक जगह मन नहीं लगता, ऐसे लोग बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। फिर आपके अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भरत थापा जी आपका भी स्वागत इस सत्र में, प्रणाम नमन। उस मन के पीछे पीछे चलिए। आपका मन जहां जहां भी जा रहा है उसके पीछे पीछे जाना है आपको। बस सीधे बैठे हैं, मन के पीछे चलिए। कभी कुछ सोचता है वो, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। 2, 5, 10, 15, 20 मिनट उसके पीछे पीछे चलते रहिए। बाद में रुक जाएगा और थक जाएगा। विचार एकदम से रुक जाएंगे, थम जाएंगे, ऐसे होगा। सुनील अंतवाल जी आपका भी इस सत्र में स्वागत है। मन के पीछे पीछे चलिए। इसके 2 ही क्षेत्र हैं, एक तो भविष्य में पहुंच जाएगा या भूत जीवन में। मैक्सिमम इसके 2 क्षेत्र हैं। पीछे का सोचने लगेगा, उन घटनाओं को देखने लगेगा, अच्छी घटनाओं को देखकर खुश होगा, दुखद घटनाओं को देखकर दुखी होगा। नहीं तो भविष्य में पहुंच जाएगा, सपने देखने लगेगा, अच्छे सपने देखने लगेगा तो खुश होगा, भयावह सपने देखने लगेगा तो दुखी होगा। ये उसके 2 क्षेत्र हैं। वर्तमान में लाने के लिए उसको शुरुआत में उसके साथ चलिए, उसके साथ दौड़ लगाइए, चलते रहिए उसी के साथ। विनोद पाटिल जी आपका भी इस सत्र में स्वागत है। ध्यान और मेडिटेशन रोज करना चाहिए।
सातत्य से करना चाहिए। ध्यान का, मेडिटेशन का फायदा आपके जीवन में ये होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रहेगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय सही जाएंगे। आपका मन एकाग्र होगा ध्यान से, मेडिटेशन से, और मेमोरी भी आपकी स्ट्रांग होगी। तो जो भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो सब आपकी मेमोरी में फिट होगा। और जब आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो कोई भी घटना और दुर्घटना से आप विचलित नहीं होंगे। इस युग में तो बहुत आवश्यक है ध्यान और मेडिटेशन, कि आपको मन से स्थिर रहना, बुद्धि से स्थिर रहना अति आवश्यक है। इसीलिए रोज ध्यान करिए, रोज मेडिटेशन करिए। और मैं जैसे कि आज मैं आपको जो बताया हूं कि अपने विचारों के साथ चलिए, जहां जहां आपका मन ले जाता है वहां जाइए, उसके पीछे पीछे चलिए। चलते चलते थक जाएगा, कहीं ना कहीं फिर वो रुक जाएगा, और वहां पर विचार आपके टूटेंगे, जिसको हम शून्य प्रहर कहते हैं, तंद्री कहते हैं। तो ये शून्य प्रहर, ये तंद्री शुरुआत में कुछ सेकंडों के लिए होगी, बाद में कुछ मिनटों के लिए होगी, और फिर उसका समय बढ़ते जाएगा। तो इस तूर्य अवस्था को, इस शून्य अवस्था को ही बढ़ाना होता है। इसी को हम परफेक्ट ध्यान कहते हैं, कि बिल्कुल शून्य हो गए, कोई विचार नहीं, एकदम शांत हो गए, कोई विचार नहीं। अविनाश योग प्रचारक है हमारे भीड़ से, ओम भाई आपका भी स्वागत है। किशोर राउत जी आपका भी स्वागत है, हमारे योग के साथी किशोर राउत जी। ऐसे कई योग के योद्धा जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिटनेस हर एक व्यक्ति को, हर एक शरीर को आवश्यक है। करोड़ों की साधन संपत्ति उपयोग में नहीं आएगी। अगर आपके पास फिटनेस है तो जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, हर क्षण का, हर पल का आप उपभोग ले सकते हैं। और आपके पास फिटनेस ही नहीं, सेहत ही नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। आप दिखने में क्यों ना सुंदर हो, दिखने में बहुत अच्छे क्यों ना हो, पैसे वाले क्यों ना हो, बहुत भारी कपड़े क्यों ना पहनते हो, बहुत अच्छा खाते हो, ये सब का अर्थ तभी है जब आपके पास फिटनेस है, सेहत है। सेहत दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। सेहत दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। जो सेहतमंद है, समझना कि वो सबसे धनवान है, सबसे अमीर है। और जिसके पास सेहत नहीं है फिर सब व्यर्थ है। तो ये योग शास्त्र आपको सेहत देता है, हेल्थ देता है, फिटनेस देता है। जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की जो कला है, ये वो शास्त्र है। आप कैसा रहें, कैसा बोलें, कैसा बैठे, कैसा व्यवहार हो आपका, कैसा आचरण हो आपका, इसकी शुरुआत यम नियम से होती है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यहां से इसकी शुरुआत होती है। सुनील राव पिसारीवाल जी आपका भी इस सत्र में स्वागत। किन्वट के जो भी पुराने और नए योग साधक हैं, मनसब योग साधना केंद्र में सुबह 6 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। सभी अपना अपना मास्क लेके आएं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कल का 21 जून का कार्यक्रम मनाया जाएगा। पिछले साल 2019 में नांदेड़ में बहुत बड़ा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में योग शिविर
किंतु 2020 जो महामारी फैली है कोविड-19, इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ी हमको। इसी के लिए बहुत ज़्यादा मजमा या बहुत ज़्यादा लोग नहीं जमा करते हुए छोटे छोटे इकाइयों में पूरी दुनिया में 21 जून का कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं, योग का कार्यक्रम, फिटनेस का, हेल्थ का। ये शास्त्र बहुत बड़ा है। जहाँ जहाँ भी जीव है ऐसे सभी लोग योग को अपनाएं और हेल्दी रहें, फिट रहें। इस योग में जो मुख्य तौर पे हमें दिखाई देती है, समझ में आता है, या जिसका प्रचार प्रसार भी बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, आसनों का, प्राणायामों का और ध्यान का। ये तीनों चीज, आसन यानी अलग अलग शरीर को स्टेप्स देना, मूवमेंट्स देना, जॉइंटों को मूवमेंट्स देना, अलग अलग पोज में बैठना, इसको हम आसन कहते हैं। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों की प्रक्रिया या फिर डीप ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे इंटरनली जो हमारे ऑर्गन्स है वो सुचारू रूप से चलने लगते हैं, एक्टिव होते हैं। उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया, मन को अपने कंट्रोल में लेने की प्रक्रिया, बुद्धि को स्थिर रखने की प्रक्रिया। ये सभी चीजें किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखिए। बहुत से अलग अलग संप्रदायों को ये लगता है कि योग ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। इसमें जितनी भी प्रार्थनाएं बोली जाती है वो संस्कृत में बोली जाती है। अगर उसका अर्थ जानोगे, उस संस्कृत का अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो पता चलेगा कि ये सबके लिए है। वैसे हर भाषाओं में जो भी प्रार्थनाएं बोली जाती है, दुआएं बोली जाती है, प्रे किया जाता है, ये संपूर्ण मानव जाति और मानवोत्तर प्राणियों के लिए होता है। किंतु हमको लगता है कि संस्कृत में बोलने वाला व्यक्ति ये पर्टिकुलर समाज के लिए है, मेरे लिए नहीं। और यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। यहीं पर हम, जिसको हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, अनएजुकेटेड हो जाते हैं। डिग्रियों से, बड़ी बड़ी डिग्रियों से, डॉक्टर या डॉक्टरेट बनने से आदमी के पास सब कुछ ज्ञान आ जाता है, ये कभी मत सोचना। जो व्यक्ति के पास समझ है, सेंस है, भाव है, वो इल एजुकेटेड है। उसको ही पढ़ा लिखा समझे, उसको ही सच में माने। डिग्रियों से बड़ा नहीं बनता आदमी। उसकी सोच, उसके विचार, उसका आचरण, उसका बिहेवियर, औरों की वेदनाएं और संवेदनाएं महसूस करने की क्षमता, ये सब है तो मैं परिपूर्ण हूं। तो ये प्राणायामों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, मेडिटेशन, ये हर एक व्यक्ति के लिए है, मानव जाति के कल्याण के लिए है। प्रार्थनाएं जब संस्कृत में बोलते हैं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सबको सुख प्राप्त है। इस जगत में जितने लोग हैं, जो भी संप्रदाय के हैं, सबको सुख प्राप्त हो, ये इस परम पिता के दरबार में कह रहे हैं। कोई इसको ईश्वर कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको भगवान कहता है, कोई इसको गॉड कहता है। अलग अलग नामों से उच्चारते हैं, लेकिन सभी एक ही को मानते हैं। बस ये समझ, ये सोच हमारे अंदर आनी चाहिए। ये समझ, ये सोच आने के लिए योग की साधना सच्चे अर्थों में करो, यम नियमों का पालन करो, मेडिटेशन, ध्यान बहुत अच्छे से करो, या फिर अपनी अपनी परंपराएं जो हमें सिखाई है। कोई परंपरा हमको इबादत करना, नमाज पढ़ना सिखाई है, कोई परंपरा हमको पूजा करना, अर्चना करना सिखाई है, ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाना सिखाई है। कोई परंपरा हमको प्रे करना सिखाई है, कॉन्फ्रेंस करना सिखाई है, अपनी गलती को स्वीकारना सिखाई है। ये सभी परंपराएं श्रेष्ठ है, ये सभी परंपराएं। बस उसको उस दृष्टि से हम, अखिलेश चंद्र जी नमस्ते, प्रणाम, आपका स्वागत है। इस सोच को, इस विचारधारा को सकारात्मक बनाने के लिए योग है, योग शास्त्र है। बस इतना भी समझ जाए कि हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए, खुशियों से भरने के लिए योग है। योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान,
फिर आप ओम कहें या आमीन कहें, संस्कृत में प्रार्थना कहें या अरबी में कहें, उर्दू में कहें या हिंदी में कहें, मराठी में कहें या इंग्लिश में कहें, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सतमार्ग पर निकल पड़ेंगे, सन्मार्ग पर निकल पड़ेंगे, जिससे आपका भी हित होगा, आपके परिवार का भी हित होगा, अल्टीमेट हमारे गांव का, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का संपूर्ण मानव जाति का। इसीलिए ये सप्ताही योग का जो मनाया जा रहा है, और कल उसका एक उत्सव है 21 जून। संतोष जी, आपका भी सत्र में स्वागत। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा लंबा दिन होता है, 21 जून कि जिसमें बहुत समय तक सूरज रहता है, सूर्य रहता है, सूरज की किरणें रहती है। तो साल का सबसे बड़ा दिन 21, और भाग्य से कि 21 जून का दिन ही योग को मिला, कि जहां पर रोशनी ज्यादा होती है। गिरिधर जी, आपका भी स्वागत। गुरु सिंह जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा समय रहती है। रोशनी ज्ञान का प्रतीक माना गया है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक माना गया है। जो हम प्रार्थना बोलते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। गुरु सिंह जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। ठाकुर जी, आपका इस सत्र में स्वागत। तो इस 21 जून को हम योग का उत्सव मनाते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। आज योग पूरे वर्ल्ड पर स्थापित हुआ है, और इसको स्थापित करने के लिए जिस व्यक्ति का, जिस महान विभूति का, इस महान व्यक्तिमत्व का हम जितनी तारीफ करें कम है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी। जगन्नाथ एलवाड़ जी, आपका भी स्वागत। ओम। स्वामी जी ने योग को घर घर तक, गांव गांव तक, हर देश में, हर शहर में योग को पहुंचाया है और स्थापित किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक घटना है। हम युग पुरुष कह सकते हैं स्वामी रामदेव जी को, इस युग का युग पुरुष कह सकते हैं कि कई हजार लोगों की जिंदगियां योग के कारण लंबी हो गई, मरने से बच गए, पलंग पे पड़ने से, बेड पे पड़ने से बच गए। इस व्यक्तिमत्व के बहुत बहुत उपकार है हम पर, कि योग को जन जन तक, हर समाज तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है, तो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने। और इस युग में हमारा भी जन्म हुआ, हम भाग्यवान हैं कि इस योग के युग में हमारा जन्म हुआ है। तो एक अच्छी संधि है इस योग के प्रचार और प्रसार को उसमें सम्मिलित होने के लिए। उसी के साथ उनके साथीदार परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के जो साथीदार, जो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, श्रद्धेय वंदनीय आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके साथ मैं लक्षद्वीप में, जो लक्षद्वीप के 12 बेट हैं, समुद्र में जो छोटे छोटे टिब्बे होते हैं उसको बेट कहते हैं, जजीरे कहते हैं, उन 12 बेटों में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में महीना भर रहने का समय, मौका मिला। एकदम बच्चे जैसा स्वभाव, एकदम हम सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा व्यक्तिमत्व, पूरी दुनिया इसको पहचानती है, लेकिन वो व्यक्ति इतना सादा और सरल है। हमारे साथ हमारे जैसे बनकर रहते हैं, अपने दोस्त बनकर रहते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना ऊंचा उठाया कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानने लग गई है। एक समय था आयुर्वेद की पढ़ाई करने के बाद भी आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथिक के
गोलियां मेडिसिन लिखता था, किंतु आज आयुर्वेद करने वाला व्यक्ति, आयुर्वेद करने वाला डॉक्टर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगा है। उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और आज दुनिया आयुर्वेद को स्वीकार रही है। इस महामारी में आयुर्वेद के कारण ही, आयुर्वेद की दवाओं से ही इस कोविड-19 को उसके ऊपर विजय पा जाया है। एलोपैथिक में भी कोई मेडिसिन नहीं बनी, किंतु स्वामी जी ने आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, जिसमें स्वामी जी ने बताया है कि गिलोय लेना है आपको, अश्वगंधा लेना है आपको, तुलसी गरवटी लेना है आपको, श्वासरी वटी लेना है आपको, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, गले में खराश नहीं रहेगी। उसके साथ प्राणायाम करो। इस महामारी पर भी योग ने और आयुर्वेद ने मात की है। तो ऐसे वंदनीय, ऐसे सराहनीय परम पूज्य योग ऋषि जी को, स्वामी रामदेव जी को नमन करता हूँ, आचार्य श्री को नमन करता हूँ और उनके 3 योद्धा पतंजलि योगपीठ को और उस संगठन को पूरी दुनिया में चलाने के लिए स्वामी जी के हाथ के नीचे जो 3 लोग हैं, जो तो मजबूत 3 लोग हैं, हमारी एक बहना साध्वी देवप्रिया जी, काफ़ी विनयशील, काफ़ी नम्र और अफाट ज्ञान है, अफाट ज्ञान। ऐसी हमारी बहना साध्वी देवप्रिया जी को भी नमन करता हूँ, ओम प्रणाम। और संगठन के मुखिया डॉक्टर जयदीप जी आर्य, जो एकदम कर्मठ व्यक्तिमत, जिसको मेरे विचारधारा से पहली बार शायद मैंने शब्द यूज किया उनके लिए, कर्मयोगी। ऐसे हमारे कर्मयोगी जयदीप जी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के साथ तीसरे जो योद्धा हैं हमारे, जो ज्ञान का सागर हैं, आदरणीय राकेश मित्तल जी, उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी और आचार्य श्री को, ये 3 लोग के बहुत विश्वास पात्र और ये पूरी दुनिया में संगठन को जो व्यवस्थित चला रहे हैं, ऐसे तीनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शारदा हिमेवार जी, जो उमरी से बिलोंग करती है, काफ़ी ऊर्जावान हमारी बहन और योग के प्रचार प्रसार में बहुत तीव्रता से ऐसी जुटी हुई हमारी बहन शारदा हिमेवार जी, प्रणाम, ओम। तो कल हम पूरे उत्सव के साथ, उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ अपने अपने घरों में योग करें। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, छोटा सा 2 प्राणायाम है, कुछ पीठ पे के आसन है, पेट पे के आसन है। बहुत इजी ऐसा प्रोटोकॉल 21 जून का इंटरनेशनल योग डे का बनाया गया है। उसको आप अपने अपने घरों में करें, अपने दोस्तों के साथ करें जो ग्राउंड पे जाते हैं, मैदानों पे जाते हैं, अपने मोबाइल साथ में ले जाएं। स्वामी जी का हर एक योद्धा, योग के क्षेत्र में काम करने वाला हर एक व्यक्ति कल फेसबुक पर लाइव रहेगा आपको योग सिखाने के लिए। सत्र की समाप्ति से पहले थोड़ा सा भ्रामरी उद्वेग और थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान, और उसके बाद में हम कल मिलते हैं। भ्रामरी और उद्वेग। ओ
इन्हीं तरंगों को, इन्हीं रिदम को उठने दे, जिससे मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाते हो, बीपी के रोग मिटते हैं, निद्रानाश का प्रॉब्लम हटता है। जो बेचैन हैं, जो विचलित हैं, जिनके मन कमज़ोर हैं, भ्रामरी उद्वेग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ध्यान और मेडिटेशन करें। आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, मन की एकाग्रता की बहुत ज़रूरी होती है। मन मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में अच्छे से ठीक से चल पाते हैं। दुनिया में बहुत बहुत अलग अलग प्रसंग उत्पन्न होते हैं। जब तक जिंदा हो, जब तक जीवित हो, कई चढ़ाव चढ़, कई उतार आपको देखने मिलेंगे। कभी सवेरा है तो कभी शाम है, कभी अंधेरा है तो कभी दिन है। घटनाएं और दुर्घटनाएं अचानक से घट जाती है। उनको साक्षी बन के देखने की क्षमता तभी आएगी जब आपका मन एकाग्र होगा, आपका मन मजबूत होता। घटनाएं तो घटेंगी, दुर्घटनाएं भी घटेंगी, उसमें हम सम रहना है। यही पुरुषार्थ है, यही जीवन का सार है। मानव सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को बैलेंस कर सकता है, बड़े बड़े दुखों से बाहर निकल सकता है, उसे फेस कर सकता है। इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा करने के लिए भ्रामरी, उद्वेग, ध्यान, नीति, त्राटक, इन चीज़ों का अभ्यास करते रहें। संकल्प करें, आज दिन भर मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। ये सोचूं कि आज शाम तक ही मेरा जीवन है, 10, 12, 15 घंटे का मेरा जीवन है। उस 10, 15, 12 घंटे जितने भी मैं जागने वाला हूँ, उनमें मैं अपना जो भी उद्देश्य है, अपना जो भी लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लूँगा। क्यों तो कल हो ना हो हम, आज मैं हूँ। इसीलिए हर क्षण का, हर पल का, हर घंटे का सदुपयोग करूँगा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भाव के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। प्रणाम, नमस्ते। कल वापस से हम लाइव जो आएंगे 6 से 7 के दरमियान आएंगे, तो इसलिए आप सभी लोग 6 बजे वापस से मिले।